Hello everyone, how are you? I hope you all are doing well and enjoying your life to the fullest. आज मैं आ गई हूँ अपनी इस नई वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ। आज मैं बात करूँगी यूज़ ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो के बारे में। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आई मीन टू से नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, वर्ब्स, इन सब के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। प्रोनाउन भी हो गया, तो इनके साथ इनको नॉट ओनली बट ऑल्सो को कैसे यूज़ किया जाता है, आज इसी की हम रिवीजन करेंगे और इसी के स्टेटमेंट्स को हम आज रिवाइज करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगी कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अपलोड किए हुए टॉपिक आपको रियली इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखने के साथ साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो हिंदी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूज़ ऑफ नॉट ओनली बट ऑल्सो विथ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले तो नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ क्या होता है, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका हिंदी में अर्थ होता है यही नहीं बल्कि वो भी। मतलब यही नहीं बल्कि वो भी, ये तो है ही है, वो भी है, ये होता है इसका सिंपल मैनर में। इसका अगर हम अर्थ देखना चाहें तो यही नहीं बल्कि वो भी। तो मैंने आज सारा इंग्लिश में लिया है, बट डोंट वरी अबाउट इट, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती जाऊंगी साथ साथ। तो सबसे पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच मैंने लिया है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के साथ ये कैसे बनता है, चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट, फिर लेते हैं वर्ब, फिर आता है नॉट ओनली, उसके बाद एडजेक्टिव, फिर बट ऑल्सो, फिर एडजेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली प्लस एडजेक्टिव प्लस बट ऑल्सो प्लस एडजेक्टिव। तो इसमें यही बात ध्यान देने लायक है कि नॉट ओनली के पीछे जो भी पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, बट ऑल्सो के पीछे सेम पार्ट ऑफ स्पीच आएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो सबसे पहला स्टेटमेंट मैं हिंदी में बोल देती हूँ। वह दयालु ही नहीं बल्कि हैंडसम भी है। इसको अगर मैं अलग अलग देखूं तो वो दयालु है, वह हैंडसम है, ये है। तो इसको अगर हम एक साथ कंबाइन कर दें तब बनता है नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका अगर मैं अलग अलग करूं तो इसका ऐसे बनेगा, ही इज़ काइंड, ही इज़ हैंडसम। इसको अगर मैं अलग अलग करूं इस स्टेटमेंट को कि वह दयालु है, वह हैंडसम है। ठीक है, अब देखिए इसको कंबाइंड फॉर्म में कैसे करेंगे कि वो दयालु ही नहीं बल्कि हैंडसम भी है। वह दयालु ही नहीं बल्कि हैंडसम भी है। दयालु तो है ही है, साथ साथ हैंडसम भी है, ये होता है इसका मतलब। तो ही इज़ नॉट ओनली काइंड बट ऑल्सो हैंडसम। ही इज़ नॉट ओनली काइंड बट ऑल्सो हैंडसम। इसके बाद है दूसरा, अन्ना ब्रेव गर्ल ही नहीं बल्कि प्रिंसेस भी है। ठीक है, एक बहादुर लड़की ही नहीं बल्कि प्रिंसेस भी है। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ, ब्रेव गर्ल और प्रिंसेस दोनों जो है वो एक किसको, ब्रेव गर्ल जो है वो बहादुर लड़की को इंडिकेट कर रहा है और प्रिंसेस जो है राजकुमारी को। ठीक है, तो इसमें देखिए गर्ल आया है, गर्ल लड़की के लिए है, नाउन है। तो इस वाले स्टेटमेंट में अन्ना की जो है वो एडजेक्टिव के बारे में बताया गया है, बहादुर लड़की और प्रिंसेस, ये प्रॉपर नाउन या एडजेक्टिव दोनों की कैटेगरी में आता है। तो ब्रेव गर्ल, उसकी विशेषता है कि वो ब्रेव गर्ल है और दूसरी विशेषता है कि वो प्रिंसेस है। तो अन्ना इज़ नॉट ओनली ए ब्रेव गर्ल बट ऑल्सो ए प्रिंसेस। ठीक है, तो वह एक बहादुर लड़की ही नहीं बल्कि राजकुमारी भी है, इस तरह से आप देखेंगे। इसके बाद है, ही इज़ नॉट ओनली पुअर बट ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। तो पुअर और अनएम्प्लॉयड दोनों ही एडजेक्टिव को दर्शाता है। एडजेक्टिव के बारे में बात करता है कि वह केवल गरीब ही नहीं बल्कि बेरोजगार भी है। ही इज़ नॉट ओनली पुअर बट ऑल्सो अनएम्प्लॉयड। इसके बाद देखिए यूज विद एडवर्ब। एडवर्ब के साथ इसके यूज़ कैसे होते हैं, व्हेन देयर आर टू एडवर्ब्स फॉर द सेम सब्जेक्ट। तो इसके बाद स्ट्रक्चर कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट ओनली
प्लस एडवर्ब प्लस बट ऑल्सो प्लस एडवर्ब। एज यूजल नॉट ओनली के बाद एडवर्ब आया है तो ऑब्वियसली बट ऑल्सो के बाद भी एडवर्ब आएगा। पहला है वह ना केवल नेचुरली इंग्लिश बोलती है बल्कि फ्लुएंटली भी बोलती है। वह इंग्लिश नेचुरली ही नहीं, नेचुरल तरीके से ही नहीं बल्कि फ्लुएंटली भी बोलती है, मतलब फराटेदार भी बोलती है। तो नेचुरली तो है ही है, फ्लुएंटली भी है। तो नेचुरली और फ्लुएंटली दोनों एडवर्ब के पार्ट्स हैं, ठीक है। शी स्पीक्स इंग्लिश नॉट ओनली नेचुरली बट ऑल्सो फ्लुएंटली। शी स्पीक्स इंग्लिश not only naturally but also fluently। इसके बाद है he works not only carelessly but also hastily। वो ना केवल केयरलेसली काम करता है बल्कि जल्दबाजी में भी काम करता है। केयरलेसली मतलब होता है एक केयरलेस तरीके से, बेपरवाह तरीके से, है ना। तो केयरलेसली और हैस्टिली दोनों ही एडवर्ब को पॉइंट आउट करते हैं। वो ना केवल बेपरवाह तरीके से काम करता है बल्कि जल्दबाजी में भी काम करता है। तो ही वर्क्स नॉट ओनली केयरलेसली बट ऑल्सो हैस्टिली। तो केयरलेसली और हैस्टिली एडवर्ब हैं। इसके बाद देखिए नाउन के साथ इसके प्रयोग कैसे होते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, देन नॉट ओनली, उसके बाद नाउन, फिर बट ऑल्सो और फिर नाउन। तो एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक नॉट ओनली आइसक्रीम बट ऑल्सो योगर्ट। मुझे केवल आइसक्रीम ही नहीं बल्कि योगर्ट खाना भी पसंद है, मतलब मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। मुझे आइसक्रीम ही नहीं बल्कि योगर्ट भी पसंद है। तो आइसक्रीम और योगर्ट दोनों चीज़ें हैं, खाने वाली चीज़ें हैं, नाउन से रिलेटेड हैं, आइसक्रीम और योगर्ट। तो ये दोनों खाने वाली चीज़ें हैं, आइसक्रीम और दही, ठीक है। आई लाइक नॉट ओनली आइसक्रीम बट ऑल्सो योगर्ट। तो मुझे आइसक्रीम ही नहीं बल्कि योगर्ट भी पसंद है, दही भी पसंद है। इसके बाद है वे केवल सिंगापुर ही नहीं इंडिया भी गए, मतलब उन्होंने सिंगापुर ही नहीं बल्कि इंडिया भी विजिट की। सिंगापुर तो गए साथ में इंडिया भी गए। दे विजिटेड नॉट ओनली सिंगापुर बट ऑल्सो इंडिया। तो यहाँ दो जगहों के नाम दिए हुए हैं, प्लेसेस के नाम दिए हुए हैं, सिंगापुर और इंडिया। ये दोनों नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इसके बाद देखिए यूज़ विद वर्ब्स। अब एक्शन के साथ जब आता है, वर्ब्स के साथ आता है, तो कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। सब्जेक्ट प्लस नॉट ओनली प्लस वर्ब प्लस बट ऑल्सो प्लस वर्ब। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखिए, वह केवल अच्छे से पढ़ती ही नहीं है बल्कि खेलती भी अच्छा है। वो पढ़ाई ही अच्छे तरीके से नहीं करती बल्कि खेलती भी अच्छा है, दोनों काम करती है। पढ़ाई तो करती ही करती है, साथ में अच्छा खेलती भी है। तो देखिए वर्ब आ गए हैं स्टडी और प्ले, ये वर्ब हैं, हमारे कार्य हैं। तो देखिए शी नॉट ओनली स्टडीज हार्ड but also plays well। she not only studies hard but also plays well। तो not only के बाद पहले आया studies, उसके बाद आया plays। तो not only के बाद पहला verb है हमारा study और दूसरा है play, ठीक है। इस तरह से हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसके बाद है वे ना केवल जापानीज ही बोलते हैं बल्कि हिंदी भी बोलते हैं। तो बोलने के बारे में बात हुई है। अब अगर हम इसमें इसको ले लें वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो ये नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन सकता है, कोई इशू नहीं है, वो भी मैं बना दूंगी अभी। दे नॉट ओनली स्पीक जापानीज बट ऑल्सो स्पीक हिंदी, ठीक है। तो देखिए नॉट ओनली के बाद स्पीक आया है, बट ऑल्सो के बाद भी स्पीक आया है। तो अगर मैं इसको नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊँ तो कैसे बनेगा, दिया नहीं हुआ बट मैं बना देती हूँ। इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, दे स्पीक नॉट ओनली जापानीज बट ऑल्सो हिंदी, ऐसे बना दीजिए। दे स्पीक नॉट ओनली जापानीज बट ऑल्सो हिंदी। फिर बोल रही हूँ, दे स्पीक नॉट ओनली जापानीज बट ऑल्सो हिंदी। हमें ऐसे कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है कि हमारा गलत ना बने। आप चाहे वर्ब के फ्रेजेस में कर लो, नाउन के फ्रेजेस में कर लो, एडजेक्टिव के फ्रेजेस में कर लो, डजेंट मैटर, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस एट ऑल। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको कंस्ट्रक्ट करना आना चाहिए कि कैसे बनाना है। देखिए इसमें वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, मैंने इसको जो है वो नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बना दिया कि दे स्पीक नॉट ओनली जापानीज बट ऑल्सो हिंदी।
ठीक है, लैंग्वेज है, भाषा है, जापानीज़ और हिंदी। तो बात वही हो गई, हम कैसे भी करके कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बट हम इस टाइम वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो आप वैसे कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। इसके बाद अदर एग्जाम्पल देख लीजिए। शीतल इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो क्लेवर। शीतल ना केवल सुंदर है बल्कि चालाक भी है। सुंदर तो है ही है, साथ में चालाक भी है। शीतल इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो क्लेवर। तो ब्यूटीफुल और क्लेवर दोनों ही एडजेक्टिव हैं। फिर है ही विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली बट ऑल्सो मुंबई। तो सिंपल नाउन आ गया है, दिल्ली और मुंबई। नॉट ओनली के बाद दिल्ली आया और बट ऑल्सो के बाद मुंबई आया। एज यूजुअल कि वो केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई भी गया, मतलब उसने केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि मुंबई भी विजिट की। ही विजिटेड नॉट ओनली दिल्ली बट ऑल्सो मुंबई। तो इसमें नाउन आ गए हैं, प्रॉपर नाउन दिल्ली और मुंबई के रूप में। इसके बाद है कविता इज़ नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो ब्यूटीफुल। तो कविता ना केवल स्मार्ट है बल्कि सुंदर भी है। तो बात वही आ गई, ये एडजेक्टिव है, नॉट ओनली के बाद भी एडजेक्टिव लगा है, बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव लगा है, स्मार्ट और ब्यूटीफुल के रूप में। इसके बाद है ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। वह केवल इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि हार्ड वर्किंग भी है। ठीक है, वह केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि परिश्रमी भी है। तो देख लीजिए, साफ साफ दिख रहा है, नॉट ओनली के बाद इंटेलिजेंट लगा जो एडजेक्टिव है, बट ऑल्सो के बाद हार्ड वर्किंग लगा है जो एडजेक्टिव है। इसके बाद है नितिन नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश बट ऑल्सो रीड्स हिंदी। अब देखिए इसमें दो अलग अलग वर्ब आ गए, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। नितिन ना केवल इंग्लिश बोलता है बल्कि हिंदी भी पढ़ता है। भाई नितिन ना केवल इंग्लिश ही बोलता है बल्कि हिंदी भी पढ़ता है। नितिन ना केवल इंग्लिश ही बोलता है बल्कि हिंदी भी पढ़ता है, मतलब इंग्लिश तो बोलता ही बोलता है, हिंदी भी पढ़ता है। इसका ये मतलब है कि नितिन इंग्लिश तो बोलता है बट हिंदी भी पढ़ता है। तो देखिए नितिन नॉट ओनली स्पीक्स इंग्लिश बट ऑल्सो रीड्स हिंदी। तो देखिए नॉट ओनली के बाद स्पीक आया है और बट ऑल्सो के बाद रीड आया है। पहले में हमारा वर्ब है स्पीक और दूसरे में हमारा वर्ब है रीड। इसके बाद है ही इज़ नॉट ओनली सेटिस्फाइड बट ऑल्सो हैप्पी। तो देखिए सेटिस्फाइड आपका प्योरली एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में दिया हुआ है, और ये लेकिन ये एडजेक्टिव है। सेटिस्फाइड और हैप्पी, वो ना केवल संतुष्ट है बल्कि खुश भी है। संतुष्ट तो है ही है, साथ में खुश भी है। ही इज़ नॉट ओनली सेटिस्फाइड बट ऑल्सो हैप्पी। इसके बाद है दे नॉट ओनली हैव 2 हाउसेस इन चेन्नई बट दे ऑल्सो हैव 1 इन बैंगलोर। उनका केवल चेन्नई में ही 2 घर नहीं हैं बल्कि उनके बेंगलोर में भी एक घर है। तो देखिए दे नॉट ओनली हैव 2 हाउसेस इन चेन्नई। तो इसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया है, दे नॉट ओनली हैव, तो नॉट ओनली के बाद वर्ब आया हैव, बट दे ऑल्सो के बाद भी हैव आया है। इस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। बट दे ऑल्सो, तो बट और ऑल्सो के बीच में आप जिसके बारे में बात करते हैं उसे आप लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल करेक्ट है। बट दे ऑल्सो हैव, तो देखिए नॉट ओनली के बाद हैव आया है, ऐसे ही बट ऑल्सो के बाद भी हैव आया है। ठीक है, इस तरह से हम इसको देखते हैं। इसके बाद है ही इज़ नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो काइंड। तो रिच और काइंड जो है वो एडजेक्टिव के पार्ट है, कि वो केवल अमीर ही नहीं बल्कि दयालु भी है। राहुल नॉट ओनली हर्ड ए सॉन्ग बट ऑल्सो केम आउट ऑफ क्लास। राहुल ने ना केवल गाना सुना बल्कि वो क्लास से बाहर भी आया। तो देखिए नॉट ओनली के बाद हर्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, बट ऑल्सो के बाद भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो नॉट ओनली के बाद हर्ड यानी हियर का सेकंड फॉर्म है सुनना, इसी के बाद कम का सेकंड फॉर्म है केम। तो देखिए नॉट ओनली के बाद भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आया, बट ऑल्सो के बाद भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आया। इस तरह से हम देखते हैं स्टेटमेंट्स को। फिर है ही नॉट ओनली डिड द शॉपिंग बट ऑल्सो कुकड द मील। तो नॉट ओनली के बाद डिड है जो पास्ट फॉर्म है, पास्ट है, डू का पास्ट फॉर्म है डिड, बट ऑल्सो के बाद कुक जो है, कुकड जो है वो कुक का सेकंड फॉर्म है। उसने ना केवल शॉपिंग की बल्कि उसने खाना भी पकाया। ही नॉट ओनली डिड द शॉपिंग बट ऑल्सो कुकड द मील। उसने ना केवल शॉपिंग की बल्कि खाना भी पकाया। तो नॉट ओनली के बाद डिड आया है सेकंड फॉर्म ऑफ डू, ऐसे ही बट ऑल्सो के बाद कुकड आया है सेकंड फॉर्म ऑफ कुक। इस तरह से हमें सीक्वेंस बनाने पड़ते हैं। इसके बाद है ही इज़ नॉट ओनली ए स्टूडेंट बट ऑल्सो ए पार्ट टाइम वर्कर। तो स्टूडेंट और पार्ट टाइम वर्कर दोनों नाउन से रिलेटेड हैं। वो ना केवल एक स्टूडेंट है
बल्कि पार्ट टाइम वर्कर भी है। तो इस तरह से हमें देखने हैं ये स्टेटमेंट्स। इसके बाद है आई लाइक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफ़ी। तो टी और कॉफ़ी दोनों एक कैटेगरी में आते हैं, नाउन की कैटेगरी में। चीज़ है खाने वाली, पीने वाली, तो पीने वाली चीज़ें हैं टी और कॉफ़ी। तो मुझे ना केवल टी बल्कि कॉफ़ी भी पसंद है। टी तो पसंद है ही है, बल्कि कॉफ़ी भी पसंद है। तो आई लाइक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफ़ी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। तो अगर पसंद आ गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो नए हैं, लाइक कर दीजिए और उन लोगों तक शेयर कर दीजिए जो हिंदी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। मैं अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आगे भी आती रहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। कीप इन टच विद मी। गॉड ब्लेस यू।